आज का टॉपिक है एनालिटिक फंक्शन वैश्लेषिक फलन यूनिट 4 पार्ट 1 में दे रही है। बीएससी फाइनल ईयर का पेपर है। अब यहाँ पर इसकी मैं सबसे पहले तो एनालिटिक फंक्शंस क्या होते हैं इसकी डेफिनेशन देती हूँ। एनालिटिक फंक्शंस को रेगुलर और होलोमॉर्फिक फंक्शंस भी बोलते हैं, नियमित और होलोमॉर्फिक। ठीक है, तो अ वन वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जेड विच डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स प्लेन इज सेट टू बी एनालिटिक फंक्शन। मतलब यहाँ पर जो एफ ऑफ जेड, अभी तक हम कहते थे कि एफ ऑफ जेड एक डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है किसी पॉइंट पर यहाँ जब एनालिटिक होगा तो डोमेन डी के सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल होगा एंड डिफरेंशिएबल ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी। क्लियर? मतलब ये किसी डोमेन डी पर होता है कोई फंक्शंस डिफरेंशिएबल, तो उसको एनालिटिक कहते हैं। और डिफरेंशिएबल जो होता है वो किसी एक पॉइंट्स पर होता है, ध्यान दीजिए। एंड जो एनालिटिक फंक्शन होगा तो इट इज डिफरेंशिएबल ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी, किसी डोमेन डी के प्रत्येक पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल होगा, ये अंतर होता है। और ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर होगा एनालिटिक। अब यहाँ पर हिंदी में भी एक बार बता देती हूँ कि एक एकमानी फलन एफ ऑफ जेड को सम्मिश्र तल मतलब ये कॉम्प्लेक्स प्लेन होगा। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन और ऑर्गन प्लेन एक ही चीज होती है। तो एक मानी फलन एफ ऑफ जेड को सम्मिश्र तल के एक प्रांत डी के प्रत्येक बिंदु पर वो परिभाषित हो, अवकलनीय हो, तो इस फंक्शन एफ ऑफ जेड को हम डोमेन डी का एनालिटिक फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, मतलब एनालिटिक फंक्शंस के लिए ये बस जरूरी होना चाहिए कि वो जिस डोमेन डी पर वो एनालिटिक है उसके प्रत्येक पॉइंट्स पर वो डिफरेंशिएबल हो और डिफाइंड होना चाहिए। मीन्स एफ ऑफ जेड सपोज जेड जीरो पर एनालिटिक है, तो जेड जीरो मैंने पॉइंट लिया, ये फंक्शन है मेरा एफ ऑफ जेड, तो हम कहते थे कि एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल एट जेड जीरो अवकलनीयता के लिए। पर जब एनालिटिक है तो जेड जीरो का डोमेन मतलब उसके आसपास जेड जीरो सेंटर और कोई हमने एप्सिलॉन कोई रेडियस ली, तो ये जो डोमेन बनेगा इसके जितने भी पॉइंट्स हैं उस पूरे पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल होगा। तो इस एफ ऑफ जेड को मैं कहूंगी कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पर एनालिटिक है एट जेड जीरो। क्लियर? तो एनालिटिक और डिफरेंशिएबल में अंतर क्लियर हो जाना चाहिए। डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट्स पर होती है, जबकि एनालिटिक जो होता है वैश्लेषिक फलन होते हैं वो किसी पॉइंट जेड जीरो के आसपास के पॉइंट्स पर भी डिफरेंशिएबिलिटी करते हैं। अब मैं यहाँ पर डेफिनेशन दे रही हूँ। मैं पहले तो मैं बता दें कि हमारा यहाँ पर सपोज मेरे पास जो फंक्शन है w इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का, तो w को हम डिफाइन करेंगे एफ ऑफ जेड से, जहाँ z चूंकि कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है तो z कैन बी रिटर्न एज u प्लस आई वी, कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाएगा। जहाँ u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड v इज आल्सो फंक्शन ऑफ एक्स वाई, मतलब w इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ध्यान रखिए, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ बहुत गलतियां होती हैं कि कहीं आप z लिख देते हैं, कहीं u लिख देते हैं, कहीं v लिख देते हैं, तो लिखने की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। w z का एक फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का फंक्शंस, तो इसको कहेंगे w इज ए फंक्शन ऑफ z एंड z इज ए फंक्शन ऑफ u v, मीन्स z कैन बी रिटर्न एज u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब कंटिन्यूटी के लिए मतलब वही चीज है। यहाँ आपको सब चीज होगी कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर डोमेन डी पर बात होगी। ठीक है, तो लेट w इक्वल टू एफ ऑफ जेड इज ए कंटिन्यूस एट जेड जीरो इन डोमेन डी इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। एक सम्मिश्र तल के प्रांत डी पर फलन w को हम बिंदु जेड जीरो पर कंटिन्यूस कहेंगे यदि प्रत्येक फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ ऑफ जेड मतलब फंक्शंस और उस पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू उन दोनों की मॉड वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो, जहां पर कि z माइनस जेड जीरो मतलब जो फंक्शंस और जो पॉइंट्स पर हम बोल रहे हैं कि वो कंटिन्यूस है वो डिफरेंस लेस देन डेल होना चाहिए। इसको मैं लिमिट z टेंस टू जेड जीरो एफ ऑफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड जीरो भी बोल सकते हैं। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आती है, इसको डेफिनेशन को देख लें। कुछ नहीं, दो पॉइंट्स और उसी जो फंक्शंस और उस पॉइंट्स पर फंक्शंस की वैल्यू दोनों का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा, तो z अंदर जो लिखा है z माइनस जेड जीरो लेस देन डेल। एप्सिलॉन और डेल एक 0 और 1 के बीच का पॉजिटिव नंबर होता है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। 0 और 1 के बीच का नंबर 1/2 1/3 आप कुछ भी सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 और ये जो एप्सिलॉन और जो डेल होता है वो 0 और 1 के बीच की वैल्यू, 0 1 के बीच आप नंबर जानते हैं 1/2 1/3 मतलब कुछ भी नंबर हम ले सकते हैं जो कि 0 और 1 के बीच नाम बिलोंग करते हैं। अब देखिए लिखने का तरीका, एफ ऑफ जेड मैंने लिखना बताया u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी वाई। ठीक है, इस प्रकार से हम लिखेंगे। w है आपका z का फंक्शंस, मैंने इस तरह से लिखा।
अगर आपके पास में z प्लस जेड जीरो, क्योंकि अभी मैं थ्योरम CR इक्वेशंस कराऊंगी, इसमें ये सब दिखेगा, तो आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस करा दें। अगर मुझे लिखना है z प्लस जेड जीरो, तो क्या हो जाएगा, u को मैं x को रिप्लेस कर दूंगी x प्लस एक्स जीरो से, डेल जीरो से, यहाँ पर लिखना है डेल जी, ठीक है, मुझे लिखना है डेल ऑफ जेड, जेड प्लस डेल जेड लिखना है, डेल ऑफ डेल जेड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, तो u मीन्स है जो जाएगा मेरा एक्स वाई, ठीक है, और प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई, ये तो मेरा एफ ऑफ जेड है। तो यहाँ पर मैं चेंज करूँगी, u ऑफ एक्स वाई की जगह हो गया x प्लस डेल एक्स, क्लियर, y प्लस डेल वाई, प्लस आई वी ऑफ x प्लस डेल एक्स एंड y प्लस डेल वाई, क्लियर। मैंने यहाँ पर z जीरो नहीं लिया, डेल z लिख रही हूँ। तो जहाँ भी आपका ये होगा, x को रिप्लेस करेंगे आप x प्लस डेल एक्स से, y को रिप्लेस करेंगे y प्लस डेल वाई से। अगर मेरा फंक्शन एफ ऑफ जेड यदि कंटिन्यूस है, तो मैं को एफ ऑफ जेड लिखती हूँ u ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई। इसका मतलब ये भी कंटिन्यूस होगा और ये भी कंटिन्यूस होगा। यदि ये मेरा एग्जिस्ट है, तो इसका मतलब ये भी एग्जिस्ट है और ये भी एग्जिस्ट है, ठीक है। तो ये हुई बात। अब यहाँ पर डिफरेंशियबिलिटी की भी डेफिनेशन दे देते हैं। डिफरेंशियबिलिटी मतलब क्या, डिफरेंशियबिलिटी मतलब वही किसी पॉइंट जेड जीरो पर आपका जो मेरा फंक्शन है जेड डब्ल्यू बराबर एफ ऑफ जेड इज ए डिफरेंशियबल एट ए पॉइंट z0 इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन डोमेन D। एक प्रांत D में एक समतल, सॉरी यहाँ लिखेंगे एक सम्मिश्र समतल के प्रांत D में w f ऑफ z, ये फंक्शन z0 पर अवकलनीयता होगा यदि f डैश z0 बराबर लिमिट डेल z टेंस टू 0 f ऑफ एफ डैश जेड जीरो बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो, जिस पॉइंट से वहां लिख देंगे जेड जीरो प्लस डेल जेड माइनस एफ ऑफ जेड जीरो अपॉन डेल जेड। जिस तरह से हम लिखते थे ए पॉइंट्स पर, तो एफ डैश ए बराबर क्या लिखते हैं, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो यहाँ डेल जेड को रिप्लेस कर दिया है एच से, पर यहाँ एच नहीं लिखा जाता है, यहाँ डेल जेड लिखा जाता है, ठीक है। डेल जेड मीन्स स्मॉल छोटा सा डोमेन है डेल जेड, क्लियर, जेड की छोटी सी वैल्यू। अगर मेरे को पार्शियल डिफरेंशियल को डिफाइन करना है, तो u मीन्स मेरा एक्स वाई का फंक्शन है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल यू अपॉन डेल वाई हम पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं। पर कॉम्प्लेक्स प्लेन में पार्शियल डिफरेंशियल को किस तरह से डिफाइन करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, यदि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो डेल एक्स आएगा, ध्यान रखिए। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर u डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ एक्स प्लस डेल एक्स आ जाएगा, ध्यान रखिए। y माइनस बाकी u ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, इन दोनों का डिफरेंस। यदि y के रिस्पेक्ट में पूछा है तो डेल वाई टेंस टू जीरो आ जाएगा और y पर डेल वाई लगेगा, y प्लस डेल वाई, यहाँ पर x ऐसी रहेगा। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में है तो मैंने x को लिखा है x प्लस डेल एक्स, y ऐसी रहने दिया है माइनस u ऑफ एक्स वाई, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, x प्लस डेल एक्स माइनस x का डेल एक्स। y के रिस्पेक्ट में पूछा है तो x ऐसी रहेगा, y प्लस डेल वाई माइनस u ऑफ एक्स वाई, y प्लस डेल वाई माइनस y मीन्स डेल वाई, क्लियर। तो यहाँ डेल वाई लिमिट आएगी डेल वाई टेंस टू जीरो जब पार्शियल डिफरेंशियल y के रिस्पेक्ट में होगा, जब x के रिस्पेक्ट में आएगा तो लिमिट आएगी डेल x टेंस टू जीरो, ध्यान रखिएगा। अब हम करते हैं CR इक्वेशंस, हमारी क्या चीज है। तो द नेसेसरी एंड कंडीशन फॉर f ऑफ z टू बी एनालिटिक, ये होती है हमारी कॉशी-रीमान इक्वेशन कि f ऑफ z के वैश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। इसको CR इक्वेशन, कॉशी-रीमान इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दे रखा है कि जो फंक्शन है एफ जेड के एनालिटिक होने के लिए, मतलब फंक्शन मुझे एनालिटिक दे रखा है, वो कब एनालिटिक होगा वो मुझे कंडीशंस निकालनी है, वो कंडीशंस मुझे फाइंड करनी है। तो गिवन एफ ऑफ जेड मीन्स एफ ऑफ जेड को लिखने का तरीका अब आपको आ गया होगा, यू ऑफ एक्स वाई प्लस वी ऑफ एक्स वाई। ये क्षेत्र डी में, डोमेन डी में एनालिटिक दे रखा है। देन वी हैव टू शो, तो हमें दिखाना है कि 4 पार्शियल डेरिवेटिव मतलब यू एक्स यू वाई एंड वी एक्स एंड वी वाई, ये 4 पार्शियल डेरिवेटिव, 4 आंशिक अवकलन ये अस्तित्व में होना चाहिए और उनके बीच में रिलेशन दिखाना होगा। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई के लिए होगा तो यहाँ माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में तो वाई, वाई के रिस्पेक्ट में तो एक्स, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में यू का होता है तो पॉजिटिव साइन, वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो डेल वी अपॉन डेल एक्स, यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये हमें दिखाना है, चूंकि हमें अब प्रूफ में बता रहे हैं कि चूंकि एफ जेड हमें एनालिटिक दे रखा है डोमेन डी में, तो इसका मतलब एफ डैश जेड बराबर, मैं डिफरेंशियलिटी की वो बता दूंगी जो डेफिनेशन पहले दी थी, तो एफ डैश जेड बराबर लिमिट डेल जेड टेंस टू जीरो जेड प्लस डेल जेड
माइनस एफ ऑफ जेड और इन दोनों का डिफरेंस। ध्यान रखिए एच की जगह यहाँ डेल जेड नोट करते हैं। आप लोग बार बार मैं बोल रही हूँ वहाँ गलतियाँ करेंगे तो उस पर ध्यान दीजिए। एच टेंस टू जीरो नहीं, यहाँ डेल जेड टेंस टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये एफ डेस जेड एनालिटिक दे रखा है, मतलब एफ डेस जेड एग्जिस्ट एंड यूनिक है मेरे पास, ये गिवन। अब मैं यहाँ पर जेड प्लस डेल जेड को जैसे मैंने लिखना बताया था उसको हम लिखना तरीका, क्योंकि जेड एक्स था मेरा, जेड था एक्स प्लस आई वाई, तो डेल जेड हो जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। क्लियर। और डेल जेड टेंस टू जीरो है, यदि मेरा डेल जेड की लिमिट है मेरी डेल जेड टेंस टू जीरो, इसका मतलब डेल एक्स भी टेंस टू जीरो एंड डेल वाई भी टेंस टू जीरो। क्लियर, ये हो जाएगा। अब मैंने लिया एफ डेस जेड को, मैंने फंक्शंस को लिखा है, तो यहाँ पर था मेरा एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड, तो जेड प्लस डेल जेड को मैं चेंज कर रही हूँ यू में, तो यहाँ हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स प्लस वाई प्लस डेल वाई। ये मैंने किसकी जगह वैल्यू रखी है, ये मैंने रखी है वैल्यू आपकी एफ ऑफ जेड प्लस डेल जेड की वैल्यू मैंने आगे लिखना बताई थी, मैंने कहा था यूज़ करेंगे। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, एफ ऑफ जेड, और एफ ऑफ जेड की जगह लिखा है मैंने यू ऑफ एक्स वाई प्लस आई वी ऑफ एक्स वाई। क्लियर, क्योंकि एफ ऑफ जेड हम फंक्शंस लेते हैं, तो जब जेड प्लस डेल जेड होगा तो एक्स के साथ में डेल एक्स भी आएगा, वाई के साथ डेल वाई भी आएगा। ये आ गया आपका। और यहाँ पर लिमिट थी मेरी डेल जेड टेंस टू जीरो, तो डेल जेड मीन्स क्या है, डेल जेड मतलब डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, ये लिख दिया मैंने। अब ध्यान देंगे हम, इसको मैं सेपरेट कर दूंगी, यू के फंक्शंस एक साइड में और जो इमेजनरी है, ये इमेजनरी यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, इसको एक साइड लिख दिया मैंने, ये इस तरह से जम गया। इसके पार्ट में भी ये, और यहाँ प्लस इसके भी नीचे यहाँ लिख दूँगी डेल एक्स प्लस आई डेल वाई, दोनों उसको सेपरेट कर लीजिए, रियल पार्ट और इमेजनरी पार्ट, इसको और इसको ले लीजिए, ये आ जाएगा आपका। अब हम लेंगे हमारे ऐसे पद, चूंकि डेल जेड टेंस टू जीरो, तो डेल जेड टेंस टू जीरो जो है मेरा, वह रियल पार्ट रियल एक्सिस पर भी होगा और इमेजनरी पे होगा। तो यदि मैं रियल एक्सिस पर लेती हूँ तो रियल मतलब पूरा होली रियल, तो रियल पर आपको पता है मतलब डेल जेड हो जाएगा डेल एक्स, मतलब आई डेल वाई हो जाएगा जीरो, मतलब इमेजनरी पार्ट जीरो, मतलब डेल वाई क्या हो जाएगा, डेल वाई को मैं रख दूंगी जीरो, और डेल जेड टेंस टू जीरो मतलब डेल एक्स टेंस टू जीरो हो जाएगा। ध्यान दीजिए लिमिट मेरी है डेल जेड टेंस टू जीरो, पर डेल जेड में मैंने डेल वाई जीरो रख दिया है, तो मेरे पास केवल बचा डेल एक्स, तो डेल जेड टेंस टू जीरो चेंज हो जाएगा डेल एक्स टेंस टू जीरो में। क्लियर, तो यहाँ पर अब मेरी लिमिट है जो दो थी, डेल वाई चूंकि जीरो हो रख दिया तो ये हट जाएगा, केवल ये बचेगा। ध्यान रखिएगा दोनों लिमिट मत उतारना जब हम लेंगे डेल जेड इज प्योरली रियल, रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, मतलब डेल वाई को जीरो रखना है। यहाँ से भी डेल वाई हट जाएगा, इधर डेल वाई यहाँ हट जाएगा, तो जो हटने के बाद अब मुझे मिलेगा ये मिलेगा, यहाँ से भी डेल वाई हट जाएगा, तो यहाँ मिलेगा मुझे यू ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स, एंड प्लस इधर मिलेगा आई वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वी ऑफ एक्स वाई एंड डेल एक्स। तो ये मैंने फार्मूला आगे दिया था, ये है पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स के साथ में डेल एक्स लगा है, और ये है वी के साथ में एक्स प्लस डेल एक्स लगा है, मैं तो पार्शियल डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका वाई, क्योंकि यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आई डेल वी अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स प्लस डेल एक्स और ये यहाँ पे वी ऑफ एक्स वाई। क्लियर, तो यहाँ पर चूंकि एफ डेस जेड एग्जिस्ट, इसका मतलब मैंने बताया था यदि एफ डेस जेड का अस्तित्व है तो इसका भी अस्तित्व होगा, इसका भी होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू एक्स एंड वी एक्स का एग्जिस्ट है। ठीक है, क्योंकि मुझे फर्स्ट पार्ट बताना तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, तो मेरे दो तो हो गए, इसको मैं डालूंगी इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, ये जो मेरी आई थी इसको डाली थी एफ जेड वाले को, इसको डाली थी मैंने इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 डाली थी मैंने, इसको डाल लीजिए या इसको डाल लीजिए, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब मैं लूंगी सेकंड पार्ट, ये होगा मेरा फर्स्ट पार्ट, यहाँ से मैंने स्टार्ट करा ये मेरा सेकंड पार्ट जहाँ पर मैंने लिया था कि डेल जेड प्योरली रियल। अब मैं लूंगी डेल जेड इज प्योरली इमेजनरी। अब प्योरली अलॉन्ग इमेजनरी मतलब प्योरली इमेजनरी आप समझ रहे हैं, डेल जेड बराबर होगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई। अब जो यह प्योरली इमेजनरी है पूरी तरह से, यदि वो काल्पनिक है तो उसका रियल पार्ट में जीरो रख दूंगी, तो डेल एक्स रखूंगी यहाँ पर जीरो, और डेल वाई डेल जेड हो जाएगा आई डेल वाई, एंड डेल जेड टेंस टू जीरो का मतलब हो जाएगा डेल वाई टेंस टू जीरो। तो लिमिट मेरी हो जाएगी केवल डेल वाई टेंस टू जीरो, जहाँ जहाँ डेल एक्स है उसको जीरो रख दीजिए, तो अब मेरा कोई ये पार्ट मिलेगा, एक्स प्लस डेल एक्स था तो एक्स ही मिला, एक्स कॉमा वाई प्लस डेल वाई माइनस यू ऑफ एक्स वाई अपॉन में यहाँ पर डेल एक्स प्लस आई डेल वाई था, यहाँ केवल मुझे आई डेल वाई मिलेगा। इसी तरह से आई
वी ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स की जगह केवल एक्स हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई ऐसे ही रहेगा एंड माइनस ये। तो यहाँ से मैं ध्यान से देखें ये हो जाएगा 1/i कॉमन लेना, तो ये पूरी वैल्यू है यहाँ किसके रिस्पेक्ट में डेल लगा है, y के साथ में, तो ये हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y डेल यू अपॉन डेल वाई। यहाँ पर भी वही i से i कैंसिल, तो यहाँ पर v का है पार्शियल डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये आ गया मेरे, इसको डालूंगी मैं इक्वेशन नंबर 3। तो एफ डैश जेड बराबर वी वाई रियल पार्ट ले लिया प्लस माइनस आई यू वाई, इस तरह से लिख सकती हूँ। क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट मीन्स वी वाई एंड यू वाई बोथ आर एग्जिस्ट, तो पहले मैं 2 बता चुकी, 2 इधर, मतलब चारों मेरे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, हम लिख देंगे। अब यहाँ पर चूंकि ये दोनों इक्वेशन, पहले वाली इक्वेशन जो थी सेकंड, वो भी एफ डैश जेड के इक्वल है, ये भी एफ डैश जेड के इक्वल, मतलब उनके दोनों के राइट हैंड पार्ट इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड भी इक्वल होंगे, मीन्स यू एक्स प्लस आई वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा वी वाई प्लस माइनस आई माइनस 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये माइनस आई है आपका, तो यहाँ से दोनों पार्ट को मैं इक्वल कर दूंगी। तो रियल पार्ट है यू एक्स, इधर है वी वाई, तो यू एक्स इक्वल टू वी वाई, एंड इमेजनरी पार्ट है वी एक्स, और यहाँ पर है माइनस आई यू वाई, मतलब वी वाई इक्वल टू हो जाएगा या यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस का यू वाई। तो ये मेरी सी आर इक्वेशन हुई। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए, और आपको जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ मुझे उसमें बताइए, रिकमेंड कीजिए।